हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आप लोग जैसे देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे गांव में आया हुआ हूँ और यहाँ पे आते ही मेरे भाई के पास आया है एक तो छोटा सा स्पीकर है जो कि टूटा फूटा हालत में है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे यूज होने वाला है ये बैटरी 2 ठो, ठीक है, जो कि मोबाइल बैटरी है सैमसंग का। एक बड़ा है एक छोटा है, और कुछ लाइटें और ये स्विच जो कि बीच में ऑफ है और इधर करने से ऑन हो जाता है और इधर करने से भी ऑन हो जाता है। उसके साथ ये रही एक छोटी सी स्पीकर, और इसका ये वाली मदरबोर्ड ये ख़राब हुआ है, इसको भी हम करेंगे, इस स्विच को निकालेंगे। और ये है इसकी ऑक्स इनपुट का, ठीक है। और इसके साथ इसका बॉक्स भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये रही ब्लेड इसको काट करने के लिए, क्योंकि ये जो स्विच है यहाँ पे फिट होने वाला है। लाइट का जुगाड़ देखेंगे, लाइट कुछ ख़राब भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, इसका देखेंगे चल रहा है या नहीं, ठीक है। स्पीकर को चेक करेंगे बैटरी से, इसमें प्लस माइनस चेक करने से साउंड आना चाहिए, ठीक है। बाकी का इसका वायरिंग बराबर बताऊंगा मैं, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। और ये रही इसकी कवर, जो कि इसके अंदर में ये सारा चीज़ फिट होगा, लेकिन इसमें बैटरी फिट नहीं होगा। बैटरी फिट करने के लिए ये वाले बॉक्स, ठीक है, कोई सा भी आप प्लास्टिक का बॉक्स ले सकते हैं आप इसमें। तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसकी सारी की सारी वायरिंग को मैं क्लीन करूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पॉइंट में कहाँ कनेक्शन होगा, स्पीकर का कहाँ पे कनेक्शन होगा, बैटरी में कहाँ का कनेक्शन होगा, आपका ऑडियो इनपुट किधर से होगा, ठीक है। और इसमें अगर आपका स्विच भी ख़राब हो तो स्विच किस तरह से आप इसको बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। और इसको किस तरह से चालू कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो पीसीबी में आपको सारा पॉइंट दिया रहता है, बाकी आपको ध्यान से इसको कनेक्शन करना होता है। तो चलिए सबसे पहले स्पीकर का चेक करते हैं, उसके बाद बाकी का स्टेप करेंगे। तो गाइस यहाँ पे स्पीकर का है और यहाँ से निकाल दिया हूँ स्पीकर का प्लस माइनस। उसके बाद ये है पावर सप्लाई का, इधर से ये वायरिंग निकालना है, इसको ये मैंने निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे सप्लाई का है जो कि स्विच है, उसका भी मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसकी स्विच ख़राब है तो इसको बाईपास करना है। उसके बाद इसकी ऑडियो इनपुट है, जो कि आप यूएक्सी लगा सकते हैं या ब्लूटूथ से चला सकते हैं, इसके लिए ये इनपुट है। तो इसका लेफ़्ट राइट एंड नेगेटिव ग्राउंड रहता है, तो इसको भी आपको डिस्कनेक्टिंग करके निकाल लेते हैं, ठीक है। पूरी पीसीबी क्लीन करके आपको दिखाऊंगा कौन सा पॉइंट में कहाँ पे क्या कनेक्शन होना है, ठीक है। ये आपका लेफ़्ट ग्राउंड राइट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वोल्ट प्लस, इसको भी आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, यह है यहाँ पे है वोल्ट माइनस, ठीक है, ठीक है। ये हो गया वोल्ट माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ है, वोल्ट प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे स्विच का यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे होगा, इसको आप ऑन करना है स्विच को। और इसमें जो पहले से लगा हुआ है इसको पहले क्लीन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्पीकर का, तो इतना सा वायरिंग इसमें है। और इसके लिए ये बड़ा सा स्विच नहीं लगाएंगे, छोटा वाला स्विच लगाएंगे। तो सबसे पहले चेक करना है स्पीकर आपका सही है कि नहीं। तो स्पीकर का वायर यहाँ पे पहले से जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आप इसको मैं चेक करके दिखाऊँगा। सबसे पहले जो भी बैटरी लगाना है उसमें प्लस माइनस में सोल्डिंग करना है, आपको पहले से ही सोल्डिंग है तो दिक्कत की बात नहीं है, नहीं तो आपको इसको सोल्डिंग करके दिखाऊंगा। तो अभी तो गांव में मीटर नहीं है तो मीटर में चेक नहीं कर सकता, फिर भी इसको चला के आपको दिखाऊंगा कि स्पीकर में साउंड आ रहा है कि नहीं, यानी कि आपको बैटरी सही है। तो यहाँ पे स्पीकर में आपको प्लस माइनस दिखने को मिल जाएगा, और उसी हिसाब से प्लस में रेड वायर और नेगेटिव में ब्लैक वायर लगाना है। इसको चेक करना है, अगर आपका स्पीकर जो है उसकी जो पेपर है बाहर की तरफ आ रहा है तो यानी कि आपका कनेक्शन सही है, अंदर की तरफ जा रहा है यानी कि आपका कनेक्शन गलत है, आपको चेंज करना है। तो जिस तरह से है मैं पहले सोल्डिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा कि इसमें जो प्लस माइनस सही हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे ये पावर सप्लाई है जहाँ पे आपको ग्राउंड मिलेगा 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो मुझे ग्राउंड एंड 3 वोल्ट में चेक करना है। और स्पीकर की जो पेपर है वो मेरा बाहर की तरफ आना चाहिए, अगर बाहर की तरफ आ रहा है यानी कि मेरा स्पीकर कनेक्शन सही है। देखिए ये जो है पेपर जो है इसका वो बाहर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है। और ये कनेक्शन मैं अगर और उल्टा कर दूं तो ये पेपर ये पीछे की तरफ जाएगा। अगर मैं ग्राउंड में माइनस लगा दूं, प्लस लगा दूं और प्लस में माइनस, तो इसकी जो पेपर है ये अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि मेरा कनेक्शन उल्टा होगा। आप ये देखेंगे इसमें, ये देखिए तो पेपर अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि मेरा कनेक्शन उल्टा है। और इसको मैं अगर सीधी करूँगा तो इसकी जो पेपर है वो बाहर की तरफ आएगा, ये देखिए ये बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। तो यानी स्पीकर मेरा सही है, बाकी इसका बोर्ड का कनेक्शन करना है। यहाँ पे स्पीकर का प्लस माइनस है, उसी हिसाब से इसका स्पीकर का प्लस माइनस कनेक्शन करना है।
उसके बाद इसमें स्विच के लिए यहाँ पे बैटरी के लिए प्लस माइनस यहाँ पे देना है, और स्विच के लिए यहाँ पे इसको डायरेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में यहाँ पे इसको ऑन करने से यहाँ पे ऑन होता है, तो उसी हिसाब से इसको ऑन करना है। ठीक है, ये इसका ग्राउंड का पॉइंट है, ये दोनों ग्राउंड पॉइंट, और ये दोनों में से ये 2 पॉइंट में आपको स्विच का कनेक्शन करना है। तो एक पॉइंट आप यहाँ में देख सकते हैं, एक पॉइंट तो यहाँ पे कनेक्शन हुआ है और सेम कनेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव में गया है, तो यहाँ पे एक कनेक्शन हो जाएगा। और स्विच का जो है यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट गया है पूरी यहाँ पे घूम के यहाँ पे, तो इतना लंबा में स्पीकर में कनेक्शन नहीं करना है। स्विच में आपको यहाँ से ही कनेक्शन करके उठाना है। ठीक है, तो इतना कनेक्शन करना है। इसके लिए छोटा सा टुकड़ा चाहिए वायर का, वो आप लेके इसमें सोल्डरिंग कर सकते हैं। इनपुट के लिए यहाँ पे ये इनपुट का AUX वायर है, इसको कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले इसको, इसकी जो बॉक्स है इसके पीछे की तरफ इसके डालना है इसको। तो यहाँ पे स्पीकर का कनेक्शन करने वाला है, यहाँ पे प्लस माइनस देख के। तो ये हो गया माइनस का कनेक्शन। अब इसमें कनेक्शन करना है प्लस का। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी हिसाब से इसमें वायर को वायरिंग करना है। ब्लैक को नेगेटिव में और रेड को पॉजिटिव में यहाँ पे सोल्डिंग करना है आपको अच्छे से। तो यहाँ पे अच्छे से सोल्डिंग हो गया है ये, और ये टर्मिनल को इसमें कनेक्शन करना है। और ये बैटरी का कनेक्शन करने से पहले मुझे करना क्या होगा, सबसे पहला काम इसके अंदर से बैटरी का कनेक्शन निकालना है। इसी बॉक्स के अंदर में बैटरी का कनेक्शन इसमें डालना है। तो सबसे पहले मुझे इसमें छोटी सी होल करनी है, जिससे मेरा स्पीकर का वो जो कि स्विच का और ये बैटरी का वायर निकल पाए। तो यहाँ से छोटी सी बॉक्स पीछे की तरफ से एक होल कर लेता हूँ इसमें, जिससे मेरे दोनों वायर आसानी से निकल जाएगा इसके अंदर से। तो बैटरी को डालना है इसके अंदर में और वायर निकाल लेना है इसमें। एक एक करके निकालेंगे इसमें वायर, एक ही साथ निकालेंगे तो शॉर्ट होने का भी चांस है। तो ये दोनों निकल गए। ठीक है, उसके बाद स्विच का जो होगा इसके अंदर से ही निकालेंगे और कहीं से भी एक कनेक्शन इसमें कर देंगे। इससे पहले इसको भी फिट करना है। यहाँ पे मैं इसको सोच रहा हूँ यहीं पे फिट कर दूँगी इसके अंदर ऊपर में। इसको बॉक्स खोलते ही ये मेरे आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे छोटा सा खोल करके स्क्रू फिटिंग करना है इसमें। इसको मैं फिट कर लेता हूँ यहाँ पे, या तो आपके पास ग्लू है तो आप ग्लू इसमें लगा सकते हैं। स्क्रू अच्छी बंद कर। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा वायर का होल कर दिया हूँ। इसमें एक तो वायर जाएगा हमारा सप्लाई का बैटरी से, और एक होल से निकलेगा हम स्विच का। इसमें कनेक्शन हम करने वाले हैं। तो ये सर्किट है, इसमें हम कनेक्शन कर देंगे सप्लाई का। यहाँ पे लिखा हुआ है V+ V-। जहाँ पे V- लिखा हुआ है वहाँ पे बैटरी का माइनस लगेगा, यहाँ पे कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन कर लेता हूँ सोल्डिंग करके। तो यहाँ पे सोल्डिंग हो गया है। फिर यहाँ पे बगल में पॉजिटिव का सप्लाई है, तो पॉजिटिव को यहाँ पे सप्लाई सोल्डिंग कर देंगे इसमें। एक्स्ट्रा वायर लग रहा है मुझे, तो इसको मैं कट कर ले रहा हूँ थोड़ा छोटा करके। तो ये हो गया है। अब इसको ऑन करके देखेंगे। तो ऑन करने के लिए कोई सा भी स्क्रू ड्राइवर आपको लेना है और आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। ये 2 पॉइंट है, इसमें आपको शॉर्ट करना है, तो आपका ये लाइट ग्लो हो जाएगा और ये साउंड कम है तो साउंड भी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे सनसनाहट का साउंड यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे ऑन करते ही। तो यहाँ पे लेफ़्ट राइट एंड ग्राउंड के लिए यहाँ पे ऑडियो इनपुट कराएंगे। तो बीच वाला जो है ग्राउंड है, जो कि इस टाइप की ओपन वायर में आता है, और बाकी का दोनों कलर में आएगा। मेरे पास अभी ये येलो कलर है और वाइट कलर है,
आपके पास जो वायर होगा उसका कलर कुछ अलग होगा, तो वो आप देख लीजिए। तो बारी बारी करके यहाँ पे सोल्डरिंग करते हुए चलेंगे इसमें। तो सबसे पहले लेफ़्ट का सोल्डरिंग करेंगे यहाँ पे। तो ये सोल्डरिंग हो गया है। उसके बाद ग्राउंड, जी मतलब ग्राउंड, जो कि ग्राउंड इसका सारा सर्किट में कॉमन है। यहाँ पे ग्राउंड का कनेक्शन कर देंगे। अच्छे से सोल्डरिंग हो गया है। अब इसमें आर लिखा हुआ है यानी कि राइट साइड का, इसमें सोल्डरिंग करेंगे। चलता तो दोनों लेफ़्ट में ही है, मोनो में चलता है, लेकिन स्टेरियो देता है लेफ़्ट राइट के लिए। तो यहाँ पे सोल्डरिंग हो गया है। और मैं आपको इसको चेक करके एक बार दिखा देता हूँ किस तरह से गाना प्ले होता है तो मोबाइल नंबर से। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल में ये इनपुट है ऑक्स का। तो अभी मैं उसमें देखिए यहाँ पे स्विच का कनेक्शन है, यहाँ पे ऑन करूँगा और वॉल्यूम को मैं इंक्रीज करूँगा। ये मेरा चालू हो गया है। अब इसमें वॉल्यूम को ऑन इंक्रीज करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है और बाकी ये टेस्ट हो गया है। इसमें सिर्फ स्विच का कनेक्शन करना है और उसके बाद सारा कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और इसमें फिट करना है। बाकी इसको किस तरह से फिट करना है, क्या करना है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें सबसे पहले स्विच का जो है उसको वायरिंग करके इसको कवर कर लेता हूँ, क्योंकि स्विच का कनेक्शन इसके अंदर में होगा, इसके अंदर में लाइट का भी कनेक्शन होगा, सब कुछ इसके अंदर में से होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जितना भी कनेक्शन है वो कर लेता हूँ। तो स्विच का यहाँ पे मैं दिखा दिया हूँ कौन सा पॉइंट में, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट में स्विच का कनेक्शन होगा। तो वहाँ से मैं वायर ये सोल्डरिंग करके ले लूँगा इसके अंदर में से, और इसके अंदर से स्विच का कनेक्शन होगा और ये यहाँ पे फिट हो जाएगा और ये भी जो स्पीकर का पार्ट है ये ऊपर में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेता हूँ, इसका वायरिंग कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, क्योंकि इसकी जो ट्रैक है ये ट्रैक यहाँ पे भी कनेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं ये दोनों वायर को मैं ऐसे शॉर्ट करूँगा तो यहाँ पे लाइट ग्लो हो जाएगा और ये स्विच की तरह काम करेगा। तो इधर का कनेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है और ये जो वायर को मैं यहाँ से निकाल लूँगा पीछे की तरफ से। ठीक है, और ये निकल गया है और इसकी जो सर्किट है इसको यहाँ पे फिट कर दूँगा, क्योंकि इसमें चार्जिंग सारा कुछ यहाँ पे सिस्टम ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है पॉइंट। तो इसको सिर्फ इसमें फिट करना है सर्किट को। ठीक है, बस देखना है कि वायर ना टूट जाए। तो ये जो सर्किट दिया है इसके अंदर में से डाल के इसको इस तरह से दोनों तरफ से स्क्रू लगा देंगे। तो इधर का काम मेरा कंप्लीट हो गया और इधर से कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ इसमें होल करके फिक्स करना है। तो ये दोनों स्क्रू दिया है साथ में इस पीसीबी को रोकने के लिए। तो यहाँ से टाइट कर लेता हूँ। इसमें ये दोनों पॉइंट में स्पीकर का जो है वो आराम से इसके अंदर में इंसर्ट हो जाता है और इसको यहाँ पे फिट करना है। तो ये हो गया फिक्स। ठीक है, ये मेरा वायर निकल गया इधर तरफ से और मेरा सारा पॉइंट यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे स्क्रू लगा दिया इसके अंदर में, तो ये हो जाएगा फिक्स और इसको करना है यहाँ पे फिक्स। चलिए इसमें स्क्रू लगा देता हूँ। इतना भी स्क्रू 3 स्क्रू रहता है, 4 स्क्रू, यहाँ पे 1 स्क्रू मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ पे नीचे तरफ स्क्रू लगानी हो तो यहाँ से स्क्रू को करते हैं टाइट, टाइट, फिर इधर तरफ से इसको करना है टाइट। यहाँ पे स्विच कनेक्शन हो जाएगा इसके अंदर में। तो इस तरह से ये कुछ टेक्निक था जो मैंने यहाँ पे कर लिया हूँ। तो यहाँ पे स्विच लगा देंगे। स्विच मेरा है 2 in 1, जो कि ऑन करते ही सबसे पहले लाइट और ये स्पीकर ऑन हो जाएगा, बीच में से ऑफ हो जाएगा। अगर सिर्फ लाइट को ही ग्लो कराना है, ये वाले जो RGB लाइट है इसको ऊपर करेंगे तो ये RGB लाइट सिर्फ ऑन होगा, बाकी ये सिस्टम बंद रहेगा। कुछ इस टाइप का आइडिया है मेरा, वो भी कर लूँगा। स्विच को फिट करना है कट करके।
ठीक है, आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं, लेफ्ट में लगाइए, राइट में लगाइए, फ्रंट में मत लगाइए, थोड़ा सा लुक इसमें गड़बड़ा जाएगा। तो इस तरह से कर देंगे, इसको इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे एलईडी का कनेक्शन करने वाले हैं और स्विच का कनेक्शन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं डिटेल दे देता हूँ कैसा क्या किया हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बैटरी से मेरा प्लस माइनस निकल रहा है जो कि इस वाली बोर्ड में गया है, और उसी में से प्लस जो है वो रेड वाली वायर से आउटपुट हो रहे हैं स्विच के लिए, ठीक है। मैंने चेक करके देख लिया हूँ, ये जो प्लस है, रेड वाली वायर है, उसमें से मेरा ये जो बैटरी का सप्लाई है वो चालू है, ठीक है। चालू होने से क्या हो रहा है दोस्तों, मैंने इसको दे दिया हूँ स्विच के बीच वाली पॉइंट में। अब जब मैं इसको सिस्टम कैसे किया हूँ कि अगर मैं इसको नीचे की तरफ करूँ तो मुझे मेरा ये जो है साउंड बॉक्स है ये चलनी चाहिए। तो नीचे की तरफ कर दिया तो यहाँ का साउंड सिस्टम जो है चालू हो गया। यहाँ पे स्विच मैंने नीचे की तरफ किया हूँ, और बीच वाला इसका ऑफ है, ठीक है। और इसको मैं जब ऊपर करूँगा स्विच को, तब क्या होगा, ये एलईडी ग्लो करने वाला है, ठीक है। अब नीचे ऑन करने से क्या होता है कि नीचे करने से मुझे ये बॉक्स और लाइट भी ग्लो करनी चाहिए, लेकिन अब क्या होगा, अब जब मैं इसको नीचे कर दूंगा तब भी ये लाइट ग्लो हो जाएगा। अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ तो नीचे करूँगा तो ये लाइट भी ग्लो होगा, ऊपर करूँगा तो क्या होगा, ऊपर करने से भी लाइट ग्लो होगा, उसके साथ ये भी चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एक डायोड कनेक्शन करना होगा, नीचे से लेके ऊपर तक का एक डायोड कनेक्शन करना होगा। जब मैं ऊपर की तरफ स्विच करूँ, इसकी सप्लाई नीचे की तरफ ना आ पाए, और जब मैं नीचे करूँ इसकी सप्लाई ऊपर की तरफ ना जाए, ठीक है। तो इस तरह से करने से क्या होगा, मेरा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं डायोड लेके आता हूँ और इसकी 3 नंबर और 1 नंबर पिन को इस तरह से मैं प्लस माइनस सोल्डिंग करूँगा कि सप्लाई मेरा एक तरफ से दूसरी तरफ ना जाए। तो कैसे होगा, जैसे कि मुझे नीचे की तरफ करने से मुझे लाइट भी ग्लो होनी चाहिए और ये बॉक्स भी ऑन होनी चाहिए। तो लाइट मेरा है ऊपर की तरफ से, यानी कि मेरा सप्लाई जो है नीचे से होके ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। यानी कि डायोड का जो ब्लैक कलर की पॉइंट है वो नीचे की तरफ से रहेगा, सिल्वर पॉइंट ऊपर की तरफ से रहेगा। यानी कि जब सप्लाई मैं नीचे करूं तो सप्लाई मेरा ऊपर से नीचे से होते हुए ऊपर तरफ से आए, एलईडी ग्लो करे। जब मैं ये सर्किट को ऊपर करूं तो सप्लाई क्या होगा, सप्लाई ऊपर की तरफ से एलईडी ग्लो करेगा, लेकिन ये नीचे की तरफ से ना जाके ये इस बॉक्स को ना चला पाए, ठीक है। तो ब्लैक कलर जो डायोड का जो ब्लैक कलर पॉइंट है वो नीचे की तरफ रहेगा, सिल्वर वाली जो पट्टी है वो ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। इस तरह से कनेक्शन करने से ये डेफिनेटली ओके हो जाएगा। तो मैं डायोड लेके आता हूँ और इसको इस तरह से सोल्डिंग करता हूँ। याद रह गया, ब्लैक पॉइंट नीचे की तरफ से, सिल्वर पॉइंट ऊपर की तरफ से, ठीक है। जहाँ से मुझे सर्किट को ब्रेक करना है वहाँ से मैं लगाऊंगा सिल्वर पॉइंट, जहाँ से सर्किट को ऑन कराना है वहाँ पे लगाऊँ मैं ब्लैक कलर की पॉइंट। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि डायोड यहाँ पे लगा दिया हूँ। तो डायोड को यहाँ पे देखिए, इसमें स्विच में उल्टा है। जब मैं स्विच को नीचे करता हूँ, ठीक है, जब नीचे करता हूँ तो इससे क्या होता है कि ये दो बीच वाला और ये आपका नीचे ऊपर वाला वायर शॉर्ट होता है, और जब मैं उसको ऊपर करता हूँ तो नीचे बीच वाला और सबसे नीचे वाला शॉर्ट होता है। तो इसी वजह से देखिए डायोड का जो पॉइंट है, तो सिल्वर पॉइंट है वो नीचे की तरफ रखा हूँ और ब्लैक पॉइंट है ऊपर की तरफ रखा हूँ। तो इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट था कि नीचे करने से ये लाइट भी ग्लो होना चाहिए और साथ ही साथ ये एलईडी भी ग्लो होना चाहिए। तो ये सक्सेस हो रहा है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एलईडी का कनेक्शन हो गया है। अब इसको हम चेक करेंगे, ऊपर करने से एलईडी हमारा ग्लो होना चाहिए, तो अच्छी तरह से यहाँ पे लाइटिंग हो रहा है, और नीचे करने से ये बॉक्स और ये एलईडी ग्लो होनी चाहिए एक ही साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइटिंग आ चुका है यहाँ पे, और ये चालू हो गया है और लाइट भी आ गया है, और इसके साथ भी साउंड प्ले होगा। तो चलिए मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, बजा के किस तरह से बजता है, क्या होता है। तो सॉन्ग प्ले हो गया है, अब इसमें चालू कर।
Exactly.